So hello viewers, hello everyone, welcome back to this channel English Web Academy। आज से हम एक ग्रामर प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें ग्रामेटिकल एरर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। और यह प्रैक्टिस सेट कॉमन एरर जिसे ग्रामेटिकल एरर जिसे कि कॉमन एरर से भी जाना जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है। ये अप्रोक्स 2 मार्क्स के किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है और ग्रामेटिकल एरर से आपके ग्रामर के सभी प्रकार के टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो ये इसमें यही कंटेंट है। दो टेक फ्रॉम मिरर ऑफ कॉमन एरर जो बुक है अशोक सिन्हा की, उसी से ये सारे जो कॉमन एरर की प्रैक्टिस सेट होगी या एक से लेके हम लगभग 100 प्रैक्टिस सेट तक लेकर चलेंगे। इससे इतना कर लेने के बाद तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इजी लगने लगेगा। तो यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स नेवी, ईटीसी या फिर बैंकिंग के एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामेटिकल एरर या फिर ग्रामर से, वो इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, नो एरर। इसमें जो हमें बताना है, इसमें कॉमन एरर बताना है, ग्रामेटिकल एरर कहाँ है। तो ये सेंटेंस को ध्यान से पढ़े और ये आप जानते होंगे यदि रूल्स कंपैरेटिव डिग्री का एक रूल है। कंपैरेटिव डिग्री सभी जानते होंगे। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? डबल कंपैरेटिव का यूज गलत होता है। यहाँ पे देखें, बिग बिग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बिग का होता है बिगर, और यहाँ पे मोर भी लग गया है जो कि कंपैरेटिव वर्ड है, तो ये डबल कंपैरेटिव हो जाएगा। इसलिए यहाँ से हमें मोर को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके यह करेक्ट होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ माई अंकल्स इज ए डॉक्टर इन अमेरिका। तो इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़े। वन ऑफ माई अंकल्स, वन ऑफ के बाद आप हमेशा जानते हैं कि यहाँ प्लूरल्स का यूज किया जाता है, तो यह तो प्लूरल बिल्कुल करेक्ट है। इज ए डॉक्टर, उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इज ए डॉक्टर इन अमेरिका, नो एरर। तो इस सेंटेंस में कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी त्रुटि नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, तो इसलिए यह इस सेंटेंस का आंसर होगा नो एरर, ऑप्शन डी, नो एरर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। ही डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन ए शिप एंड ए सबमरीन, नो एरर। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है और इसमें हमें एरर बताना है। तो देखें, ही डोंट नो, यहाँ जो फर्स्ट सेंटेंस का ऑप्शन ए है, यहाँ डोंट आपको देख रहा होगा। आप जानते हैं किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा जो यूज किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। और डू जो है वह प्लूरल है, और डू को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या एस लगाते हैं, तो इसमें एस या एस लगता है, तो इसलिए डज होगा, न कि डोंट होगा। ही के साथ हमेशा डज का यूज किया जाएगा। तो ही डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन ए शिप एंड ए सबमरीन। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। yesterday I met an old friend when I am going to the market, no error। yesterday में यानी कि पिछले दिन, पिछले जो बीता हुआ पिछला दिन होता है उसे yesterday कहते हैं। मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला जब मैं बाजार जा रहा था। तो यहाँ पे यह क्या है? यह है पास्ट। yesterday क्या है? पास्ट वर्ड है। आई मेट, मीट का जो पास्ट फॉर्म है यह भी है पास्ट। तो कब मिला? जब। व्हेन, यहाँ सेंटेंस के ऑप्शन बी को देखो, व्हेन आई एम गोइंग, यानी जब मैं जा रहा हूँ, नहीं जब मैं जा रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा? आई वाज गोइंग, यानी कि जब मैं जा रहा था तब मिला। जब फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो पास्ट में होगा, तो दूसरा सेंटेंस भी हमेशा पास्ट में होगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यह पास्ट में है, यहाँ मेट पास्ट लगा है, तो यहाँ भी होगा वाज गोइंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर। नो सूनर वी इंटर्ड देन ही गॉट अप एंड लेफ्ट द रूम। क्वेश्चन, इसमें 5 नंबर क्वेश्चन में हमें एरर बताना है और इसे आप एरर बताएं इसमें कहाँ एरर है इस सेंटेंस में। तो 5 नंबर सेंटेंस में एरर है, नो सूनर के बाद हमेशा हैड का यूज किया जाता है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, नो सूनर से जब भी सेंटेंस आएगा जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होता है? नो सूनर प्लस हैड, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, इसी फॉर्म में हमेशा इसका पूछा जाता है। इसी फॉर्म में यह बिल्कुल करेक्ट होता है और यह हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो नो सूनर
हैड होगा। नो सूनर के बाद यहाँ कौन सा होगा, यहाँ पे हैड का यूज करेंगे तब जाके करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हैड मिसिंग था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीइंग दैट ही इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामिन्ड बाय ए हार्ट स्पेशलिस्ट वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू टेक हिम ए रिप्यूटेड डॉक्टर, नो एरर। तो इसमें हमें बताना है कहाँ पे एरर है। कह रहा है बीइंग दैट ही इज इंटरेस्टेड, यानी ही इज इंटरेस्टेड, यहाँ से पढ़ने शुरू करें। ही इज इंटरेस्टेड इन गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामिन्ड बाय ए हार्ट स्पेशलिस्ट, यानी कि यह क्या बता रहा है, यह रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है। तो बीइंग दैट का यूज यहाँ पे गलत है, बीइंग दैट का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, बिकॉज ऑफ का यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ यानी कि रीजन बताने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, तो हम हमेशा बिकॉज ऑफ या फिर बिकॉज ऑफ के साथ सिंस या फिर एज का भी यूज कर सकते हैं। सिंस या फिर एज का भी यूज करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि बिकॉज ऑफ ही इज इंटरेस्टेड, यानी कि वह इंटरेस्टेड है गेटिंग हिमसेल्फ एग्जामिन्ड बाय ए हार्ट स्पेशलिस्ट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा 6 नंबर का। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है The college is holding special lectures for their students and teachers so that they may get enlightened about the economic problems, no error। तो सेंटेंस को ध्यान से देखिए, द कॉलेज इज, स्ट्रक्चर यहाँ पे सही है। द कॉलेज इज होल्डिंग अ स्पेशल लेक्चर फॉर देयर स्टूडेंट्स। द कॉलेज क्या है, द कॉलेज है सिंगुलर, द कॉलेज क्या है सिंगुलर। तो इसके साथ जो यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसी के लिए यहाँ पे देयर का कॉलेज के स्टूडेंट के लिए ही आया है। कॉलेज सिंगुलर है और देयर प्लूरल है, देयर का यूज न करके हम इसके साथ इट्स का यूज करेंगे, तब जाके बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉलेज के साथ हम इट का यूज करेंगे, इट्स का यूज करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड he was taken to the governor chamber for the swearing in ceremony, no error। एक बार और सेंटेंस को पढ़े, आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस, यहाँ तक सही है। बिफोर द वेटिंग क्राउड, ये भी सही है। ही वॉज टेकन, यह पास्ट फॉर्म में है, सॉरी यह पास्ट फॉर्म में और पैसिव फॉर्म में है। टू द गवर्नर चैम्बर, गवर्नर चैम्बर यानी कि जैसे बात किया जाता है राम का बैग, तो हम क्या कहते हैं राम्स बैग, राम्स बैग यूज करते हैं। वैसे ही जैसे कि सीता की लड़की तो सीताज डॉटर, तो वहीं किसका चैम्बर, गवर्नर का चैम्बर, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे स्टॉफी एस, गवर्नर्स चैम्बर करेंगे, तब यह बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस होगा, ऐसे यह गलत है। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे गवर्नर्स चैम्बर करना पड़ेगा, गवर्नर चैम्बर गलत होता है किसी भी प्रकार से। जैसे राम बॉय, राम बॉय गलत है, राम बॉय यानी कि राम का लड़का के लिए क्या यूज करेंगे राम्स बॉय यानी कि राम का लड़का। तो इस प्रकार से यह सही होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। तो 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मेनी मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन हैज माउंटेड ए बिग कैंपेन टू हैव द प्रेसिडेंट रिनोमिनेटेड, नो एरर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है कांग्रेस डिसिडेंट्स एंड मेनी मेंबर्स, यह दो सब्जेक्ट है जो कि एंड से जुड़ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 और यहाँ पे मेनी मेंबर्स, यह भी सब्जेक्ट है, दोनों एंड से जुड़ा है। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो उसके साथ क्या यूज किया जाता है, वो किस प्रकार का वर्ब लेकर आता है, तो वो हमेशा जब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है एंड से तो वह हो जाता है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। तो यहाँ पे हैज क्या है, हैज है सिंगुलर, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे हैव यूज करेंगे, तब यह बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। had they have anything like may condition they would have felt miserable and thought of committing suicide। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कहाँ पे एरर है। तो फिर से पढ़ते हैं, had they have anything like, have का यूज दो प्रकार से किया जाता है, एक इसको रखने के सेंस में
इसको वर्ब के रूप में यूज करते हैं। जब यूज करेंगे तो यह इसका फॉर्म बदलता है, जैसे कि हैज या हैव है तो यह हैड में बदल जाता है। कब? जब इसका वर्ब के रूप में यूज करते हैं। एक होता है जैसे कि राम के पास एक किताब है, तो राम हैज ए बुक। लेकिन जब इसको वर्ब के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि रखता है, तो यहाँ पे हैव जब लगा, यहाँ पे आप सेंटेंस को देखे ध्यान से, जैसे कि हैड दे लगा है, यानी कि यह क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे हैड लग गया है, तो उसके बाद जो भी आएगा वो V3 आएगा, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। जैसे कि राम हैव रिटेन, या फिर हैव, यदि इसको चेंज करें तो हैव सॉरी, यहाँ पे राम के साथ हैज का यूज होगा, हैज राम रिटेन। तो यहाँ पे जो वर्ब के रूप में यूज किया गया है, यह कौन सा है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे हैव ना होके यहाँ पे हैड का यूज करेंगे, तभी हैव का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? हैव का थर्ड फॉर्म हैड आएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सो सेल्फिश दैट इट केयर्ड वेरी लिटिल अबाउट सॉल्विंग दैट वन एल्स प्रॉब्लम, नो एरर। तो इसमें हमें एरर बताना है। सेंटेंस है द सेक्रेटरी ऑफ द वर्कर्स यूनियन रिमार्क्ड। सेंटेंस को देखें, रिमार्क्ड, यह कौन सा सेंटेंस है? यह पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, यदि उसका पहला पार्ट पास्ट हो तो दूसरा पार्ट भी पास्ट होता है। तो दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज, यह सिंगुलर दिखा रहा है। सो सेल्फिश इट केयर्ड, यहाँ पे देखेंगे इट केयर्ड, यह भी पास्ट फॉर्म है, लेकिन यह बीच में सिंगुलर नहीं हो सकता है। जब भी होगा एक सेंटेंस एक ही रूप में होगा, तो यहाँ पे वाज का यूज करेंगे, तब यह करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द रिसेंट symposium on censorship indicated that to refrain with saying or writing something about others is a form of self censorship, no error। the recent sentence को ध्यान से पढ़े फिर से। the recent symposium on censorship indicated, past sentence है, that to refrain with saying or writing something about others is a form of self censorship, no error। तो एक वर्ड है रिफ्रेन। रिफ्रेन यानी क्या होता है? रिफ्रेन, यह हमेशा पूछा जाता है। रिफ्रेन यानी होता है परहेज करना। रिफ्रेन यानी कि परहेज करना या फिर बचना, नेग्लेक्ट करना। और इसके साथ जब भी यूज किया जाएगा प्रीपोजिशन, तो रिफ्रेन के साथ है फ्रॉम का यूज किया जाएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ विथ का यूज किया गया है, तो यह गलत है। रिफ्रेन फ्रॉम यानी कि परहेज करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 13 नंबर। The Indian way of thinking is superior to most of the countries of the world. The Indian way of thinking is superior to most of the countries of the world. तो यहाँ पे सेंटेंस को देखें तो द इंडियन वे सही है, भारतीय तरीके, वे ऑफ थिंकिंग यानी सोचने की तरीका, इज सुपीरियर यानी कि सुपीरियर है, टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो कंपेयर दिखा रहा है, वे को दर्शा द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, ना कि इंडियन के साथ इसको कंपेयर नहीं करना है, इंडियन के वे को, तरीका को चेंज करना है। तरीका को दिखा रहा है कंपेयर किससे? सुपीरियर टू द मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जब भी इस प्रकार से सेंटेंस यूज होगा तो दैट ऑफ का यूज किया गया, टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, दैट ऑफ, टू मोस्ट ऑफ, दैट ऑफ, तो यहाँ पे दैट ऑफ का यूज करेंगे, दैट ऑफ द कंट्रीज, तब जाके यह करेक्ट होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लाइक मोस्ट यंग वुमेन लिविंग एट होम्स आई कैन नॉट रियली टॉक अबाउट माई आइडियाज और व्हाट आई रियली फील टू माई पेरेंट्स, नो एरर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, लेकिन जो एट होम्स का यूज किया गया है, एट होम्स, होम्स प्लूरल है, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होम का यूज करेंगे तब जाके यह सेंटेंस करेक्ट होगा। होम का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि
एट के साथ होम का यूज किया जाता है, एट होम्स का यूज नहीं किया जाता है। यह डेफिनेटली है, इसी प्रकार से इसे यूज करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का, इस सेट का 15 नंबर क्वेश्चन। द मिनिस्टर कॉन्कॉर्ड विथ हिज कॉलीग्स एंड एग्रीड दैट द न्यू प्रोजेक्ट्स ऑन एजुकेशन शुड बी सैंक्शनड इमीडिएटली। तो इस सेंटेंस को देखें, द मिनिस्टर कॉन्कॉर्ड विथ हिज कॉलीग एंड एग्री दैट द न्यू प्रोजेक्ट्स ऑन एजुकेशन शुड बी सैंक्शनड इमीडिएटली। यानी किसके बारे में बात किया जा रहा है? द मिनिस्टर कॉन्कॉर्ड विथ हिज कॉलीग्स, यानी अपने कॉलीग्स यानी सहपाठियों से, जो सहकर्मियों से, उनसे बात किया जा रहा है। तो कॉन्कॉर्ड यानी कि सहमत होना होता है, कॉन्कॉर्ड यानी कि सहमत होना। लेकिन यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो सलाह देने के लिए बात हो रहा है, जो उनके सलाह को एग्री कर रहा है। तो यहाँ पे हम कॉन्फर्ड का यूज करेंगे, तब यह जाके सेंटेंस सही होगा। कॉन्फर्ड का यूज करेंगे, ना कि कॉन्फर का। कॉन्फर यानी सहमत होता है, कॉन्फर्ड यानी कि सलाह मानना या फिर सलाह करना, बात सलाह करना होता है। तो इस प्रकार से ये थे 15 टोटल आज के से पार्ट 1 सेट 1 के 15 ग्रामेटिकल कॉमन एरर्स। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और यदि आप डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर हमारे वेबसाइट पे जरूर विजिट करें editorialvocabs.com। इस फॉर्मेट में आपको डेली पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।